बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पैराग्राफ के टॉप पे और पैराग्राफ के बॉटम पे अगर हम स्पेस को कंट्रोल करना चाहें तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम देखेंगे हम लाइन स्पेसिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। व्यूअर्स, लाइन स्पेसिंग से क्या मुराद है? एक्चुअली एक पैराग्राफ में बहुत सी लाइन्स हो सकती हैं और हर लाइन के दरमियान जो फासला है उसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। बिकॉज लाइन स्पेसिंग जो है एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि इससे आपके डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप प्रॉपर लाइन स्पेसिंग जो है वो नहीं सेट करते तो और डॉक्यूमेंट बहुत लॉन्ग है तो बहुत सारे लोग जो है उसे पढ़ने में परेशानी जो है वो उसका शिकार हो सकते हैं। तो मैं इस तमाम टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करता हूँ और मैंने व्यूअर्स शिफ्ट की मदद से इस सारे टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया। और व्यूअर्स सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो मैं इसकी अलाइनमेंट को लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ, क्योंकि जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है अलाइनमेंट पैराग्राफ्स के लिए वो लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है, ना कि जस्टिफाई करने से डॉक्यूमेंट बज़ाहिर तो खूबसूरत नज़र आ रहा होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट को रीड करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मालूम नहीं पड़ता यूज़र को कि वो कौन सी लाइन पर था और कौन सी लाइन पर उसे जंप करना नेक्स्ट रीड करने के लिए। इसके बाद व्यूअर्स, इसके पैराग्राफ के लाइन स्पेसिंग को कंट्रोल करने के लिए पैराग्राफ के सेगमेंट में अगर हम देखें होम टैब पे रहते हुए तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का एक बटन मौजूद है। एक्चुअली एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए व्यूअर्स टॉप पे 1.0, 1.15, 1.5, 2.0 ये जो स्पेसिंग दी हुई है एक्चुअली ये लाइन स्पेसिंग है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेसिंग है वो 1.0 है। अगर मैं कर्सर को 1.5 पर लेके जाता हूँ तो आप देखिए कि पैराग्राफ की लाइंस के दरमियान जो स्पेस है वो 1 से बढ़कर 1.15 हो गई है। और इस तरह अगर मैं 1.5 या 2 या 2.5 या 3 करता हूँ तो स्पेसिंग जो लाइन स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो व्यूअर्स, हमें लाइन स्पेसिंग को बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना, क्योंकि उसकी वजह से डॉक्यूमेंट को रीड करना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। सेकेंडली, आपका एक डॉक्यूमेंट जो 10 या 20 या 50 पेजेस पे है, लाइन स्पेसिंग को डबल या 3 गुना करने पर जाहिर सी बात है कि डॉक्यूमेंट की लेंथ भी 3 गुना हो जाएगी। तो मैं इसे डॉक्यूमेंट के जो इसमें लाइन स्पेसिंग है व्यूअर्स में इसे 1.15 कर देता हूँ। इसके बाद व्यूअर्स यहीं पर मैं दोबारा जाता हूँ और यहाँ देखिए व्यूअर्स लाइन स्पेसिंग के नीचे हमारे पास ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये क्या है व्यूअर्स? एक्चुअली व्यूअर्स, जब भी कोई नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्ट होने से पहले और उसके स्टार्ट होने के बाद कुछ स्पेस दे देना जो है ये बेहतर होता है, ताकि रीडर जो है जो डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है उसे आसानी हो सके और उसे पता चले कि मैंने एक पैराग्राफ पढ़ लिया यहाँ तक और नए पैराग्राफ के स्टार्ट से पहले कुछ स्पेस जो है उसे मिलनी चाहिए। यहाँ पे व्यूअर्स आप देखें अगर तो ये 2 पैराग्राफ्स हैं। अगर मैं ये गोल के बाद यहाँ पर कर्सर को इंसर्ट करूँ और डिलीट का बटन प्रेस करूँ तो आप देखिए व्यूअर्स कि जो दोनों पैराग्राफ थे इनके दरमियान जो स्पेस था वो ख़त्म हो गया। और अगर एक मरतबा और मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो एक्चुअली ये दोनों पैराग्राफ्स मर्ज हो गए हैं। तो व्यूअर्स, अगर मैं अब एंटर प्रेस करूँ तो आप देख रहे हैं कि 2 पैराग्राफ हैं, लेकिन इन दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान डिस्टेंस मौजूद नहीं है। तो मैं व्यूअर्स इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके पैराग्राफ के सेक्शन में जाके और यहाँ पर इसकी ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इन 2 में से व्यूअर्स जो भी मैं सिलेक्ट करना चाहूँ सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करता हूँ तो हर नए पैराग्राफ से पहले जो है वो कुछ स्पेस ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए व्यूअर्स अब हमारे दोनों पैराग्राफ्स हैं, इनके दरमियान मैंने हालांकि एंटर प्रेस नहीं किया लेकिन स्पेस मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर यू कैन ऑल्सो से पहले कर्सर को इंसर्ट करूँ और एंटर प्रेस करूँ, और आपको पता होना चाहिए व्यूअर्स कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जब भी एंटर की प्रेस करते हैं तो वर्ड ये समझता है कि अब आप एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करें। जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए व्यूअर्स ये चूंकि अब एक नया पैराग्राफ बन गया, इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान ऑलरेडी पहले से जो है वो स्पेस मौजूद है। और बस लास्ट चीज़ जो हम देखना चाहते हैं इसमें वो पैराग्राफ से और लाइन स्पेसिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ व्यूअर्स दोबारा जाऊँ तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का एक जो है हमारे पास मौजूद है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। इस पर अगर हम जाएं तो यहाँ से हम मैनुअली व्यूअर्स कंट्रोल कर सकते हैं कि स्पेसिंग जो है वो एक पैराग्राफ से पहले कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे फिल वक्त जो है वो 12 पॉइंट है, मैं इसे बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं लाइन स्पेसिंग को 1.15 से बढ़ा या कम कर सकता हूँ जितना भी। वहाँ पे बाहर तो हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस थे 1.15, 1.5, 2, 2.5, लेकिन यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो चेंज कर सकते हैं और साथ साथ इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। हम
जब पैराग्राफ्स को लिख रहे होते हैं आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उस वक्त हम ऑर्फन और विडोज़ को किस तरह से कंट्रोल करते हैं और उसके साथ साथ हम टेक्स्ट को कैसे कीप कर सकते हैं। व्यूअर्स, ऑर्फन और विडो से क्या मुराद है? फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और वो पैराग्राफ आप एक पेज के एंड पर लिख रहे हैं। पहले पेज के टॉप पे कुछ टेक्स्ट मौजूद है और लास्ट पैराग्राफ आप एक लिख रहे हैं और उस पैराग्राफ की सिर्फ एक लाइन जंप कर जाती है नेक्स्ट पेज पर। आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो नया टेक्स्ट आप इंसर्ट कर रहे होते हैं, अगर वर्ड महसूस करता है कि ये टेक्स्ट नए पेज पर जाना चाहिए तो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट जो है वो नए पेज पर जंप कर जाता है। तो व्यूअर्स, इस सूरत में पूरा पैराग्राफ जो है वो एक पेज पर है और उसकी सिर्फ एक लाइन जो है व्यूअर्स वो मौजूद है दूसरे नए पेज की टॉप पर। तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं ये ऑर्फन लाइन है। इसी तरह से फर्ज कीजिए कि हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और लिखना शुरू किया और उस पैराग्राफ की सिर्फ एक या दो लाइंस हमने एक पेज के ऊपर लिखी हैं और वो पेज एंड हो गया और बाकी उस पेज का जो पैराग्राफ का हिस्सा है वो नेक्स्ट पेज पर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अब इस सूरत में भी जो है व्यूअर्स हम इसे विडो कहते हैं कि ये एक विडो पैराग्राफ है जिसका कुछ पोर्शन जो है वो ऊपर वाले पेज पर रह गया और कुछ पोर्शन जो है वो नीचे रह गया। इस सूरत में व्यूअर्स हम टेक्स्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में इसके लिए क्या ऑप्शन मौजूद हैं, इनको देखने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले मैं पेज नंबर 7 पर जंप करता हूं और इसके लिए मैं कंट्रोल+G का बटन प्रेस करता हूं। व्यूअर्स, कंट्रोल+G के बटन से फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन हमारे पास आता है। हम यहाँ पे पेज नंबर 7 एंटर करते हैं और डायरेक्टली गो टू के बटन पर क्लिक करके हम पेज नंबर 7 पर चले जाते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पर देखिए कि पेज नंबर 6 पर एक पैराग्राफ लिखना हमने शुरू किया प्लेस स्क्वैश से और इसकी 2 लाइंस यहाँ पर आई और 2 लाइंस जो है यहाँ पर आ गई। इस सूरत में व्यूअर्स ये विडो या ऑर्फन का केस नहीं है, बल्कि एक पैराग्राफ का कुछ हिस्सा जो है वो एक पेज पर है और कुछ हिस्सा दूसरे पेज पर है। तो व्यूअर्स, इसे करेक्ट करने के लिए हम सिंपली इस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करते हैं। मैंने इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इस पैराग्राफ के ही सेगमेंट के अंदर छोटा सा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है पैराग्राफ सेटिंग का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर व्यूअर्स जब मैं क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास लाइन एंड पेज ब्रेक के टैब पे अगर हम जाएं तो देखिए व्यूअर्स, विडो ऑर्फन कंट्रोल ऑलरेडी चेक्ड है। इसका मतलब है कि अगर सिर्फ एक लाइन की बात होती, यानी एक पैराग्राफ की एक लाइन एक पेज पर होती, तो वो ऑटोमेटिकली उसे एडजस्ट कर देता। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा लाइंस जो है वो दूसरे पेज पर जा रही हैं, इसलिए ये विडो या ऑर्फन कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम कीप लाइंस टुगेदर के इस चेक बॉक्स पर टिक करें और ओके करें तो देखिए व्यूअर्स, अब उसने क्या किया कि पैराग्राफ के जो फर्स्ट 2 लाइंस थी उन्हें भी उसने नेक्स्ट पेज पर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो व्यूअर्स, आप ऐसा करने से अपने डॉक्यूमेंट की लेंथ तो बढ़ा देंगे, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। तो व्यूअर्स, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आप एक डॉक्यूमेंट को राइट करना शुरू करें तो उसके स्टार्ट में शुरू में ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते और आपने पूरा डॉक्यूमेंट लिख लिया और उसके बाद आपको उन पैराग्राफ के लाइंस को टुगेदर रखना है, तो उस सूरत में व्यूअर्स आप कंट्रोल+A की मदद से पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और दोबारा से यहाँ पैराग्राफ की सेटिंग्स पर जाके देखिए व्यूअर्स, विडो एंड ऑर्फन कंट्रोल को भी टिक कर दीजिए और कीप लाइंस टुगेदर को भी टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जैसा मैंने पहले कहा कि एन मुमकिन है इससे आपके डॉक्यूमेंट की जो लेंथ है वो कुछ बढ़ जाएगी, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा। बाज़ ऐसा होता है व्यूअर्स कि हम अपने पेज पर मौजूद टेक्स्ट में से कुछ पोर्शन को ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, ज़्यादा अटेंशन जो है उस पर रखना चाहते हैं यूज़र की, तो उस सूरत में हम उसे शेड अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर देखिए हमारे पास पेज नंबर जो 3 है, इस पर व्यूअर्स हमारे पास कुछ टेक्स्ट मौजूद है और यहाँ पर एक नोट है एक्चुअली इस रेसिपी के बारे में कि ये जो रेसिपी है कुकिंग विद एस्पार्गस, ये बेसिकली ये रेसिपी कहाँ से अडॉप्ट की गई है और मैं ये चाहता हूँ कि इस रेसिपी की जो अडॉप्शन है यानी ये कहाँ से ली गई, इस टेक्स्ट को मैं प्रोमिनेंट कर दूँ। तो इसके लिए व्यूअर्स मुझे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की भी इवन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पैराग्राफ्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो पैराग्राफ में कहीं पर भी जब आप क्लिक कर देते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद से ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसलिए जब आप पैराग्राफ पे कोई भी चेंज अप्लाई करते हैं तो पूरे एंटायर पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाती है, चाहे आपने उस पैराग्राफ को सिलेक्ट ना किया हो और सिर्फ कहीं पे भी उसमें क्लिक किया हुआ हो आपने। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं पैराग्राफ के इस ऑप्शन पे या पैराग्राफ के सेगमेंट में जब जाऊँ तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, बॉर्डर्स और व्यूअर्स हमारे पास ये बकेट है, पेंट बकेट। ये एक्चुअली शेडिंग के लिए
जब मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करता हूँ तो व्यूवर्स हमारे पास जो शेड्स या कलर्स आते हैं वो 3 किस्म के हैं। सबसे पहले थीम कलर्स हैं व्यूवर्स। ये थीम कलर्स एक्चुअली आपके डॉक्यूमेंट के थीम के मुताबिक जो है वो अप्लाई होते हैं, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर कोई थीम कलर अप्लाई करते हैं और बाद में आप थीम को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कलर जो है चेंज हो जाता है थीम के मुताबिक। उसके नीचे व्यूवर्स हमारे पास स्टैंडर्ड कलर हैं। स्टैंडर्ड कलर जो है ये लॉक डाउन हो जाते हैं, मीन्स जब हम किसी स्टैंडर्ड कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, बाद में हम थीम चेंज भी कर दें तो जो हाईलाइटिंग कलर है वो चेंज नहीं होता। और उसके नीचे व्यूवर्स मोर कलर में अगर हम जाएं तो हमारे पास 16 मिलियन कलर्स हैं, जहाँ से हम डिफरेंट कलर्स में से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक स्पेसिफिक लाइट ग्रीन कलर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। देखिए व्यूवर्स, जो ही मैंने इस पर क्लिक किया ये पूरा पैराग्राफ, जबकि मैंने सेलेक्ट भी नहीं किया हुआ था इसे, ये हाईलाइटेड हो गया एक स्पेसिफिक कलर के साथ। मैं व्यूवर्स अनडू करता हूँ इसे, और अब मैं व्यूवर्स इस पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं शुरू पे और आखिर में, इसे मैं ख़त्म करता हूँ और पैराग्राफ में कहीं पे भी क्लिक करके व्यूवर्स मैं बॉर्डर के इस ऑप्शन पे जब जाता हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर्स मौजूद हैं। एक्चुअली व्यूवर्स इनमें से कुछ बॉर्डर्स ऐसे हैं जो कि हम इस पैराग्राफ पर अप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे इनसाइड बॉर्डर की बात करें अगर हम, या इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर की बात करें, तो व्यूवर्स ये इस पर अप्लाई नहीं हो रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्चुअली ये जो बॉर्डर्स हैं ये टेबल के सेल्स के साथ जो है काम करते हैं, तो इसके साथ साथ हम इनको पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये पैराग्राफ है, इसमें कोई इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर नहीं लग सकता क्योंकि ये कोई सेल नहीं है या टेबल नहीं है, इसलिए इस पर जो बॉर्डर लग सकते हैं, बॉटम बॉर्डर लग सकता है, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट बॉर्डर लग सकता है। नो बॉर्डर में कोई भी बॉर्डर जो अगर पहले से अप्लाई किया वो ख़त्म हो जाएगा। ऑल बॉर्डर करने पर व्यूवर्स इस पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा और आउटसाइड बॉर्डर भी यही काम करेगा। तो व्यूअर्स हम आउटसाइड बॉर्डर या ऑल बॉर्डर में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली ऑल बॉर्डर जो है ये टेबल के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होता है। तो मैं आउटसाइड बॉर्डर के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और देखिए व्यूअर्स मेरा जो पैराग्राफ है ये इसके गिर्द बॉर्डर अप्लाई हो गया।